बिहार के योगी सम्राट चौधरी को मिली फुल ताकत, सबसे बड़ी कुर्सी के साथ मिली छूट, ऊपर से आया शाह का मैसेज। यूपी में योगी और बिहार में सम्राट चौधरी, भराया गया बुलडोजर में तेल। अब होगा असली खेल, क्या है अमित शाह का प्लान? 21 साल बाद ऐसा हुआ है जब नीतीश कुमार के हाथ से गृह विभाग छीन लिया गया और बीजेपी को दे दिया गया। वैसे तो कहा जा रहा था कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, जिसके पीछे हिंदुत्व वाली सोच और योगी स्टाइल में काम करने का उनका तरीका था। डिप्टी सीएम रहते हुए उन्होंने जबरदस्त काम किया और हिंदुत्व के झंडे को बुलंद करते हुए आगे बढ़ रहे थे। मगर अब रात और बात दोनों बदल चुकी है। सम्राट चौधरी को वो ताकत दी गई है जो पूरे बिहार को बदलने के लिए काफी है। यही वजह है कि बुलडोजर तैयार कर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ ने बिहार के लोगों से जो वादा किया था, अब उसको पूरा करने का काम वहां के योगी कहे जाने वाले सम्राट चौधरी करेंगे। सम्राट चौधरी के हाथ में गृह विभाग आने के मायने कितने बड़े हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, सब कुछ आपको बताएंगी ज्योति विनय कपूर। नमस्ते दोस्तों, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो आज जो मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है, मैं भी उसी पर आज कुछ विशेष जानकारी के साथ आपसे बात कर रही हूं। सम्राट चौधरी यानी कि बिहार के योगी। 21 साल बाद बिहार सरकार में गृह मंत्रालय अब बीजेपी के पास है। और ये बात तो सभी जानते हैं कि किसी भी सरकार की सबसे बड़ी ताकत होता है उसका गृह विभाग, और वो विभाग अब बीजेपी के पास आ गया है। ये मंत्रालय नीतीश कुमार के पास ही था 2005 से, लेकिन सरकार किसी की भी रही, नीतीश ने इस मंत्रालय को अपने पास ही रखा। लेकिन अब साल 2025 के चुनावों में एनडीए की जबरदस्त जीत के साथ बीजेपी ने भी अपनी बड़ी मांग नीतीश के सामने रखी, जिसे नीतीश कुमार ने भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को अब दे दिया गया है बीजेपी के विधायक के तौर पर यह मंत्रालय, उन्हें गृह मंत्री बनाते हुए। यानी कि सम्राट चौधरी होंगे अब बिहार के नए गृह मंत्री, और उन्हें आपदा प्रबंधन के साथ साथ कुछ और विभाग भी दे दिए गए हैं। ये सिर्फ विभाग नहीं, बिहार की कानून व्यवस्था की पूरी कमान है। सम्राट चौधरी अब नंबर 2 की कुर्सी पर बैठकर बिहार की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, नौकरशाही को कंट्रोल करेंगे, पुलिस को डायरेक्ट ऑर्डर देंगे और सीमांचल जैसे इलाकों में घुसपैठ के मुद्दे पर सीधी कार्रवाई करेंगे। बीजेपी के लिए सम्राट चौधरी कोई साधारण नेता नहीं है, बल्कि फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट है। तारापुर के ओबीसी कुशवाहा कम्युनिटी से वो आते हैं। साल 2020 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी और साल 2025 चुनावों में तारापुर से उन्होंने भारी मार्जिन के साथ जीत हासिल की। डिप्टी सीएम बनने के बाद हिंदुत्व का एजेंडा चलाया, राम मंदिर, छठ पूजा पर उन्होंने फोकस किया, साथ ही बिहार के जंगल राज के खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाई। लेकिन अब उनकी ताकत और ज्यादा होगी। गृह विभाग का जिम्मा सम्राट चौधरी के पास होगा। पहले से ही उनको बिहार का योगी कहा जाता है, लेकिन अब असल में उनके पास योगी जैसी ताकत होगी। डिप्टी सीएम रहते हुए उन्होंने इसका ट्रेलर दिखाया था। उनके ट्रेलर से ही अब विरोधी घबराए हुए हैं, खौफ में हैं। हालांकि नीतीश सरकार पर विरोधी तंज भी कसते हुए बोल रहे हैं कि अब सरकार नीतीश नहीं बल्कि बीजेपी चलाएगी, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अब बिहार के लिए इस नए योगी का बुलडोजर और डंडा चलेगा तो अपराधी बचेगा नहीं, नपेगा। कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी और जंगल राज और अपराधीकरण पर अब नकेल कसेगी। योगी ने बुलडोजर से माफियाओं का सफाया किया, सम्राट भी वैसा ही स्टाइल अपनाएंगे। चुनाव में उन्होंने कहा था, अपराधियों को बुलडोजर से जवाब दूंगा। अब गृह विभाग मिला है तो वादा भी पूरा होगा। लेकिन इसमें अमित शाह का रोल काफी अहम है। पहले ही अमित शाह ने इशारा किया था कि सम्राट चौधरी को ऊपर ले जाना है। 30 अक्टूबर को तारापुर रैली में शाह ने कहा था कि सम्राट चौधरी को जिताइए, मोदी जी इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी है। नीतीश कुमार को साथ लेकर चलना है क्योंकि उनका अनुभव सरकार के काम आएगा, मगर अपना भी एक चेहरा बिहार में तैयार करना है। और ये चेहरा बीजेपी देख रही है सम्राट चौधरी के रूप में बीजेपी का फ्यूचर। बीजेपी के एजेंडे में ये बिल्कुल फिट भी बैठते हैं। अब उसको 2030 से पहले बहुत कुछ करने के लिए ताकत भी दी गई है, मतलब खुलकर बीजेपी बल्लेबाजी कर सकती है। ऊपर से अमित शाह का मैसेज भी क्लियर है, अपराधियों पर सख्त एक्शन लेना है,
घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालना है, बुलडोजर से कार्रवाई करनी है। और ऐसे में अब ये सब कुछ करने के लिए सम्राट चौधरी तैयार है। और सम्राट चौधरी बीजेपी के एजेंडे में फिट भी बैठते हैं। एनडीए के लिए एक मुफीद चेहरा है। जैसे कि राज्य को दुरुस्त करने की जब भी बात होगी तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसके लिए दिन रात सम्राट चौधरी को एक करने होंगे। और सबसे बड़ी बात कि सही करने का एक बड़ा मैसेज भी देना होगा। लोगों को भी सबक सिखाना होगा जो सिस्टम में बैठे हैं, क्योंकि सिस्टम तो सिस्टम से ही चलेगा। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की छवि उत्तर प्रदेश में है, वैसी ही छवि बिहार में सम्राट चौधरी की है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन बिहार की जनता का मानना है कि उन्हें सम्राट चौधरी पर भरोसा है कि वो बिहार को ऊपर लेकर जाएंगे, न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे और लोगों के साथ न्याय करेंगे, अपराधियों को उनकी सही जगह पहुंचाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और ये रिपोर्ट अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं। फिलहाल नए तथ्यों के साथ एक नई रिपोर्ट लेकर जल्द होंगी आपसे रूबरू। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्ते।